नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में। इसका रिजल्ट आज क्वार्टर टू का रिजल्ट आज ही पब्लिश किया है। तो इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ क्योंकि कंपनी जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है और अच्छा खासा आपको रिजल्ट देखने को मिला है। जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है और सेल्स ग्रोथ और रिटर्न ग्रोथ भी बहुत अच्छा खासा आया है। तो इस सारे बात को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा और इस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए अभी से मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो अभी भी 1000 रुपीज़ के नीचे है। जितने सारे प्राइवेट बैंक है, जितने सारे अच्छे खासे प्राइवेट बैंक है तो उसमें आपको प्राइस रेंज 1000 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो सिर्फ के सिर्फ इस बैंक के प्राइस रेंज आपको बहुत कम में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बैंक के ऊपर जरूर स्टडी करना, उसके बाद आपको निवेश करना चाहिए। तो आज मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात कर रहा था। तो आईसीआईसीआई बैंक आज क्वार्टर टू का रिजल्ट पब्लिश किया है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो नेट प्रॉफिट जाम 30%, कंपनी जबरदस्त यहाँ पे जाम दिखाया 30%। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे देखिए और भी एक जो यहाँ पे पॉजिटिव दिखा मुझे वो है 5500 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। साथ ही साथ एनआईएम जो होता है बैंकिंग का वो 4% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस लेकर कंपनी क्वार्टर टू का रिजल्ट पब्लिश किया है। तो क्वार्टर टू का रिजल्ट जबरदस्त हुआ है, इसी का नजरिया आपको देखने को मिलेगा। तो मंडे के दिन आप इस स्टॉक में जरूर स्टडी करना, जरूर इसमें इंटरडे करना चाहते हैं तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस रखना। तो यहाँ पे सारे डेटा आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ जाता हूँ, तो सारे डेटा वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको पहले देखिए टोटल जो इनकम हुआ है, वो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं करीबन करीबन कंपनी ने 26,000 करोड़ का टोटल यहाँ पे इनकम किया है। मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो पेज है पीडीएफ डाउनलोड किया है कंपनी ने वो थोड़ा सा मतलब डीप नहीं है, कलर डीप नहीं है, हल्का हल्का हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वार्टर टू मतलब इस क्वार्टर में 26,000 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। पिछले क्वार्टर में था 24,300 करोड़। पिछले सालों में था 23,600 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का, यहाँ पे दोनों ही क्वार्टर में मुझे यहाँ पे जाम देखने को मिला इनकम में। उसके बाद जो यहाँ पे जो बात करूँगा यहाँ पे वो है कंपनी का जितने सारे एक्सपेंस है, टोटल जो एक्सपेंस है उसको भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको टोटल यहाँ पे आपको देखना है। साथ ही साथ कंपनी ने जितने सारे टैक्सेस पे किए हैं, आप देख सकते हैं जितने सारे टैक्सेस है, ये टैक्स यहाँ पे पे किया है। और इस टैक्सेस को माइनस करके कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया है वो एक बार आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो आपको देखना चाहिए। देखिए प्रॉफिट में होंगे तो नॉर्मली डिजीज आपको देखने को मिलेगा, लॉस में होंगे तो बैकेट में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बैकेट में नहीं है, मतलब पॉजिटिव में है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने प्रॉफिट किया है 5500 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी पहले ही आपको इनकम अच्छा देखने को मिला, उसके बाद प्रॉफिट भी यहाँ पे जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी का जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट था वो करीबन करीबन 4600 करोड़ था। पिछले साल में 4200 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो इसीलिए कंपनी ने जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, उसी के बारे में यहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से पब्लिश हो चुका है। करीबन करीबन 5500 का टोटल प्रॉफिट किया, तो वो भी ईयर ऑफ ईयर बेसिस, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखना होता है, बैंकिंग जितने सेक्टर है सिर्फ वहाँ पे आपको सेगमेंट वाइज भी रेवेन्यू देखना चाहिए। यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले रिटेल जो बैंकिंग है उसके बारे में बात करूँ तो रिटेल बैंकिंग से कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, किस तरीके से प्रॉफिट किया है वो भी आपको देखना है। तो ये जो क्वार्टर है यहाँ पे 20,985 करोड़ का टोटल यहाँ पे इनकम किया है रिटेल बैंकिंग से। और 19,707 करोड़ पिछले क्वार्टर में इनकम किया था। और पिछले सालों में 18,654 करोड़ का टोटल इनकम किया है। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे रिटेल बैंकिंग से ज़बरदस्त कंपनी ने प्रॉफिट किया। इसी बात को आपको हमेशा देखना चाहिए क्योंकि रिटेल बैंकिंग से कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो मुझे तो यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लगा। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल के बारे में भी आप देख सकते हैं। कंपनी ने ज़बरदस्त यहाँ परफॉर्मेंस किया, करीबन करीबन नेट प्रॉफिट किया 5500 करोड़। तो पिछले सालों में जो था वो 4251 करोड़ का टोटल क्वार्टर बेसिस रिजल्ट था, मतलब
पिछले सालों का जो सितंबर माह का जो क्वार्टर था लास्ट ईयर का, मतलब 2020 का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा करीबन 4251 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। तो यहाँ पे आपको जंप देखने को मिला, प्रॉफिट को जबरदस्त जंप देखने को मिला। इसीलिए मंडे के दिन इस कंपनी में अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने सारे बैंकिंग का रिजल्ट आया है पिछले दिनों में, मैं फेडरल बैंक के ऊपर बात कर रहा था, वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। तो आज ICICI बैंक के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो साथ ही साथ कंपनी के देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब जितने सारे इंटरेस्ट से कंपनी को इनकम मिलता है, मतलब जितने सारे NII है, उसमें आपको भी जरूर देखना चाहिए। क्वार्टर बेसिस कंपनी 25% ईयर ऑफ ईयर बेसिस यहाँ पे जाम दिखाया। करीबन 11,690 करोड़ का टोटल सितंबर क्वार्टर में, कंपेरिजन विथ 9,366 करोड़ पिछले सालों में। मतलब यहाँ पे भी जाम देखने को मिला। इस क्वार्टर में 11,690 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट प्रॉफिट नहीं, मतलब इंटरेस्ट इनकम हुआ। और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में था 9,366 करोड़। तो यहाँ पे भी आपको कंपनी ने अच्छा खासा जाम देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी मुझे जबरदस्त परफॉर्मेंस लगता है, क्योंकि कंपनी प्राइवेट सेक्टर के नंबर सेकंड पोजीशन में कंपनी का रैंकिंग है। जितने सारे प्राइवेट बैंक है उसमें सेकंड पोजीशन के नंबर में है। और एक चीज मैं कहूँगा, जितने सारे अच्छा खासा बैंक है उसमें सबसे सस्ते में माल मिला है वो है ICICI बैंक में। अभी इसका प्राइस रेंज देखिए 759, मान के चलिए 1000 के नीचे है। इतना अच्छा खासा स्टॉक आपको मिल रहा है, तो इसके ऊपर आप जरूर स्टडी करिए और निवेश करने के लिए सोचिए। तो यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो देखिए मात्र 26% है। और यहाँ पे बुक वैल्यू बहुत हाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है। डिविडेंड कंपनी दिया है 0.26%। कंपनी का स्प्लिट भी हो चुके हैं। कंपनी 10 फेस वैल्यू से अभी ₹2 फेस वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे थोड़ा सा वीक लगा, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। बैंकिंग सेक्टर में इस तरीके से ही चलते हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ, कंपनी का कुछ भी पॉजिटिव यहाँ पे मुझे इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ज़्यादातर नेगेटिव चीज मुझे देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का पहले ही मैं बता चुका हूँ, कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कम है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ भी कम देखने को मिला 5 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ भी, यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कम देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी की लाइबिलिटी है, मतलब कर्जा भी है यहाँ पे कंपनी का जबरदस्त। तो सारे चीज को सामने रख के मैं यही कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। और कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस जबरदस्त रिजल्ट यहाँ पे आते हैं। नंबर 1 जो पोजीशन का बैंक है वो है HDFC बैंक। उसके बाद जिसका नाम आता है वो है ICICI बैंक। इस दोनों बैंक मुझे जबरदस्त लगते हैं। हाँ, कोटक बैंक भी अच्छा खासा है। तो कोटक बैंक के ऊपर रिजल्ट पब्लिश किया था, उसके ऊपर भी रिजल्ट मैं आपको बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस। मैं आपको यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस एक बार परफॉर्मेंस दिखा दूँ, तब आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। देखिए 2010, मतलब कोई भी कंपनी का 10 साल का रिपोर्ट आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए 4600 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद 2011 में 6000 का प्रॉफिट किया। उसके बाद 7000 करोड़ का, उसके बाद 9000, 11000, 12000। हर साल में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ 2018 में, 19 में, 2020 में, उसके बाद 2021 में। तो हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया, इतने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18,300 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। साथ ही साथ TTA, मतलब एक साल के अंदर कंपनी 20,000 करोड़ का भी प्रॉफिट कर चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि कंपनी का रिटर्न भी देख लीजिए, अच्छा खासा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल चुके हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ सिर्फ 5 साल में थोड़ा सा क्विक लगा, मगर प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 5 साल में और 3 साल में थोड़ा सा वीक लगा। और CAGR परसेंटेज, मतलब रिटर्न के बारे में बात करूँ, कंपनी जिस तरीके से रिटर्न आपको दिया है, तो एक साल में 82%, 3 साल में 33%, 5 साल में 24%, 10 साल में 17%। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे एवरेज देखने को मिल रहा है, करीबन करीबन 18% का एवरेज आपको रिटर्न मिला। देखिए 18 से 20% रिटर्न आपको मिल चुका है इस कंपनी में। तो इस कंपनी खराब नहीं है, जबरदस्त कंपनी है, इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। आपको निवेश करना ही है तो प्राइवेट बैंक से आप तीनों स्टॉक के ऊपर जरूर नजर रखिए। एक है कोटक बैंक, दो फर्स्ट नंबर है HDFC बैंक, उसके बाद कोटक बैंक, उसके बाद ICICI बैंक। तीनों कंपनी जबरदस्त है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, यहाँ पे FI के पास देखिए, FI के पास 47 है।
और डी का 42% है। देखिए एफ और डी को पता है कंपनी कितना पोटेंशियल रखते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर माल खुद उन्होंने उठा के रखा है। देखिए बैंकिंग सेक्टर में प्रोमोटर नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर नहीं रहते। तो यहाँ पे प्रोमोटर कुछ भी नहीं देखने को मिला, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया। कंपनी ज़बरदस्त है, इसके ऊपर आपको जरूर सोचना चाहिए। पब्लिक के पास करीबन 10% का होल्डिंग है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में एक बार दिखा दूं। चार्ट पैटर्न का आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत वोलाटिलिटी से देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी इस तरीके से ही परफॉर्मेंस करके आगे चलते हैं। देखिए हमेशा आपको अप ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी प्रॉफिट बुकिंग हो सकते हैं। बहुत बार प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, इस पीरियड में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। यहाँ पे तो कोरोना के सिचुएशन में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, इस पीरियड में भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। फिर भी देखिए कंपनी अभी भी टॉप लेवल में है, हाई रैंकिंग में है। कंपनी का जो 52 का हाई है वो कंपनी पिछले दिनों में मार्केट क्लोजिंग होने के दिन ही दिया था, और तभी पता चला था कि ये कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला है। उसी का नजरिया आज देखने को मिला। करीबन 765 52 का हाई है, लो था 388, वो भी पिछले सालों में 20 अक्टूबर में। तो पिछले दिनों में कंपनी में 45% का डिलीवरी उठ चुका था, मतलब अच्छा खासा डिलीवरी यहाँ पे कंपनी ने उठाया है। साथ ही साथ कंपनी के अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखना चाहिए तो कॉर्पोरेट एक्शन में जाइए, यहाँ पे सारे डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी जबरदस्त है। कंपनी के ऊपर आप जरूर निवेश कर सकते हैं। अभी भी 1000 के नीचे मिल रहा है। फ्यूचर में उतना सस्ते में माल, इस कंपनी का माल आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, कंपनी स्प्लिट करेंगे, बोनस देंगे, तभी आपको कम प्राइस में देखने को मिल सकता है। अगर वो दोनों चीज़ नहीं करेंगे तो आपको इस कंपनी का प्राइस रेंज, बहुत दिग्गज एनालिसिस्ट ने तो इसको 2000 3000 तक इसका टारगेट दिया है। तो उसके लिए आपको 5 साल 10 साल भी वेट करना पड़े तो इस कंपनी में जरूर बने रहिए। कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।